राइजिंग इंडिया न्यूज 24। वकील साहब, सनातन के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के साथ साथ आपकी सीजेआई के साथ भी बहस हो गई थी या उनके साथ भी विरोध हुआ, क्या कारण है इसका? कैसे नहीं, हमारी सीजेआई साहब के साथ कोई विरोध और वो नहीं हुआ है, ना हमारी कोई बहस उनसे हुई है। हाँ, ये जरूर है कि हम सनातन के लिए हम दुखी थे, आज भी दुखी हैं कि जो कोर्ट में जो टिप्पणी वगैरह हुई होती हैं सनातन धर्म के बारे में, उनसे हम जरूर आहत हैं। हमने अपने काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं कि सनातन धर्म को न्यायालयों से जो उचित मान सम्मान मिलना चाहिए था, उसकी कमी आती जा रही है लगातार। लेकिन ये जो अपमान सनातन धर्म के लिए हो रहा है, वो सिर्फ सनातन धर्म के साथ ही क्यों हो रहा है? अन्य धर्मों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी टिप्पणियां सनातन धर्म पे ही क्यों? ये हम जो है हमने बड़ी सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो सकता है न्यायालय और धर्मों के बारे में बोलने से कुछ डरते हों, हिचकिचाते हों, और उनके दिमाग में ये बात आ गई हो कहीं से कि सनातन एक बड़ा ही टॉलरेंट तरह का धर्म है। सनातन धर्म बहुत टॉलरेंट है अपने आप में, कोई भी कुछ कह के चला जाए, टीका टिप्पणी कर दे, जल्दी सनातनी को गुस्सा नहीं आता, सनातनी कोई रिएक्शन नहीं देता। तो कोर्टों ने इसका नाजायज फायदा उठाना न्यायालयों ने शुरू कर दिए, तो हमें दिखाई देता है। आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट्स हैं, लेकिन हम लोग अगर देखा जाए, एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए, समाज में हर जगह अगर देखा जाए तो सिर्फ सॉफ्ट टारगेट हिंदू ही क्यों बन गया है? सनातन धर्म ही क्यों बन गई है? मैंने बताया ना, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसी टॉलरेंट कौम है। आप देखिए उठा के 800 साल हम किसी एक समुदाय के गुलाम रहे, फिर पुर्तगाली आए और अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, मुट्ठी मुट्ठी भर लोग थे। इन सब ने आके हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके हमें गुलाम बना के रखा, हमारे ऊपर अत्याचार किए। तो ये सब क्यों हो सका? क्योंकि हम सनातनी कल भी बहुत टॉलरेंट थे, आज भी बहुत टॉलरेंट हैं, और आज की डेट में टॉलरेंट ही नहीं, अब जो नई जनरेशन है ये मतलबी भी हो गई है। इससे मतलब रह गया है अपनी रोजी रोटी से, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, उनकी अच्छी फॉरेन में एजुकेशन दिलानी है, अपना मकान देखना है, अपनी सैलरी देखनी, बस यहीं तक सीमित रह गए। ये तो व्यक्तिगत आपने सनातन धर्म के लोगों के लिए बोला, लेकिन आखिर आघात कब तक सहेगा भारत? ये आघात ही है, पूरा विश्व लगा हुआ है सनातन धर्म के पीछे पड़ा हुआ एक तरीके से। हाँ, सब पड़े हुए हैं, मगर जब तक ये सनातन कौम खुद उठकर खड़ी नहीं होगी, जागृति पैदा नहीं होगी, तब तक आप ये समझ लीजिए कि कोई गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कैसे ही कितनी मोदी जी आ जाएं, योगी जी आ जाएं, या और लोग आ जाएं, ये इससे बचा नहीं पाएंगे। सनातन को अपनी रक्षा स्वयं खुद करनी पड़ेगी। तो वकील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सनातन धर्म के अगेंस्ट जा रही है, उनके खिलाफ जा रही है? कि ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा देखो, कुछ पार्टियां तो हैं जो सनातन के खिलाफ बहुत शुरू से, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से ही चली आ रही हैं, आज भी हैं वो हमारे खिलाफ। लेकिन हमें दुख तब होता है जब हम बीजेपी को भी ये देख रहे हैं, जिसे हम हिंदुत्ववादी पार्टी मानते हैं और कहते हैं, वो भी जो सनातन धर्म के लिए सच्चाई में और अच्छाई में काम होना चाहिए था, उसमें हमें पीछे खिसकती हुई लग रही। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मूर्ति का एक विवाद खड़ा हुआ था, विष्णु भगवान की मूर्ति है खजुराहो मध्य प्रदेश में जी, जो बीहेडेड है, ये आज की बीहेडेड नहीं है। ये जब हम सन 47 में आजाद हुए तो उससे भी सैकड़ों साल पहले बहुत सारी मूर्तियां मंदिरों में आप देख लीजिए खंडित मिलेंगी। जी, सही बात। एक समुदाय ने तोड़ दी। तो हमें 79 ईयर्स हो गए आजाद हुए, अब तक तो जितनी सरकारें आई थी या जितने सनातनी थे, उन्हें मिलके ये करना चाहिए था कि ये गुलामी के प्रतीक, ये गुलामी के चिन्ह, खंडित मूर्तियां सड़कों पे, शहरों के नाम, कस्बों के नाम, जो उस समुदाय पे जिन्होंने हमें सताया था, उन पे ही आज तक चले आ रहे हैं। तो ये एक वाकई में अजीब, वर्ल्ड में जितनी भी और भी बहुत से लोग लोगों की गुलामी में रहे, लेकिन उन्होंने जैसे ही आज़ाद हुए तो गुलामी के चिन्ह भी मिटा दिए और सब चीजें दुरुस्त कर ली। हम लोगों ने नहीं किया। संवैधानिक संस्थाएं क्या पारदर्शी है? संविधान का असल में, संविधान तो पारदर्शी है,
बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया उसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, कहीं कहीं पर चुप मिलते हैं, संविधान में आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन समस्या क्या हो रही है कि न्यायालय और हम ही जैसे अधिवक्ता उस संविधान की जो एनालिसिस करते हैं, टिप्पणी करते हैं उसके ऊपर, अपने फायदे के लिए उसे यूज करते हैं, तब वो ट्रांसपेरेंसी खो देते हैं। एग्जैक्टली मेरा भी सवाल यही है, मैं यही समझना चाह रहा हूँ, क्या संविधान का दुरुपयोग किसी न किसी तरीके से किया जा रहा है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए? संविधान को तो एक तरीके से तोड़ मरोड़ करके किसी भी तरीके से नहीं, संविधान को तोड़ मरोड़ भी रहे हैं, उसमें बदलाव भी ला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बदलाव लाने भी चाहिए। वैसे तो समय के हिसाब से बदलना चाहिए, वो ठीक है। समय के साथ से जैसे बदला, अभी 370 खत्म की, या और बहुत सारे मुद्दों पर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बेकार में कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जिन पे बदलाव आया है, वो ठीक है। जो पुरानी बातें चली आ रही हैं वो ठीक भी हैं, और बहुत सी जिनमें बदलाव जरूरी है, आना चाहिए, वो बदलाव आ भी रहा है। एक बात और पूछ रहा था वकील साहब, एक 90 नंबर वाला 90% जिसका नंबर है वो चपरासी के लायक नहीं हो पाता, एक 30% नंबर वाला 30% नंबर वाला उसका अधिकारी बन जाता है, और वो आदमी क्या फैसला सही ले पाएगा? देखिए, ये तो आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी, और ये इसमें तो आरक्षण का जो मुद्दा है। एक सेकंड, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाए, इसी में एक बात और है। चंद्रशेखर रावण, क्या वो आरक्षण की आवश्यकता उसके है? क्या वो एक मुकुट है कि खानदानी आएगा, बाप को भी मिला आरक्षण, बेटा को भी मिलेगा, दादा को भी मिला, आने वाले बच्चे जनरेशन को भी मिलेगा, लेकिन जो इसका जिसको जरूरत है वो आदमी वही चपरासी? देखिए, अब आप मुझसे मेरा भी विचार इस पर सुन लीजिए। मैं भी ये मानता हूं कि आरक्षण केवल उन्हीं समाजों का, उन्हीं लोगों का होना चाहिए जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं जीवन अपना। जो एक बार IAS IPS बन गया आरक्षण पाके, या जिसने मेडिकल की सीट हासिल कर ली, या इंजीनियरिंग की IIT की सीट हासिल कर ली, या कहीं भी बड़ी पदों पे पहुंच गया, उसका आरक्षण तो गवर्नमेंट को खत्म करना चाहिए, ताकि जो वास्तविक लोग हैं उन तक आरक्षण का लाभ पहुंच सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म कर दीजिए, नहीं, आप जिनको जरूरत है उनको दीजिए, जिनको जरूरत नहीं है उनको मत दीजिए, ये चाहता हूं। ठीक है, कहने का मतलब आर्थिक तौर पे भी आरक्षण में बदलाव आ सकता है, आना चाहिए, वो आना चाहिए। इसका आप समर्थन करते हैं? वो आज की जरूरत है, आवश्यकता है, नीड है हमारी, कि जिनको जरूरत है उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए, गैर जरूरी लोगों को नहीं मिलना। ये आरक्षण तो अब शिक्षा के साथ साथ अब तो हर जगह पहुंच गया है, दीमक की तरफ पहुंचता जा रहा है। हाँ, तो वही ये आप पुनरावृत्ति घटने के बदले में बढ़ता जा रहा है। मगर मेरा कहना इतना ही है कि आरक्षण अब आर्थिक आधार पर भी होना चाहिए। जो एक बार इस आरक्षण की मलाई खा चुका, उसे लगातार आरक्षण की मलाई देने से कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, संविधान के नाम पे जो आज के डेट में एक राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कोई सेना बन जाती है, या कोई संविधान के खिलाफ बताई गई, भाजपा ने संविधान का ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब जो बातें सब फैल रही है, क्या इसका प्रभाव जनता के ऊपर नहीं जा रहा है? नहीं, देखिए, आपके सवाल के बारे में मैं एक बात और बता दूं। 7 अक्टूबर को जी मेरे साथ, मैं भी भुक्तभोगी हूं कि यहाँ मेरी सोसाइटी के बाहर करीब 3000 भीम आर्मी के लोग आ गए थे जी, और जिनको लीड कर रहे थे आप पार्टी के सौरभ भारद्वाज जी, जूतों की माला हाथ में लिए हुए थे। बहुत सारी पुलिस को बहुत देर तक मशक्कत करानी पड़ी मुझे बचाने के लिए जी, कि वो अंदर सोसाइटी में घुस के मेरे घर तक ना आ जाए। और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आरक्षण का, ये जो लोग असल में दिग्भ्रमित हो गए हैं, हमारे जो भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या OBC से आते हैं, ये इन लोगों को लोग, जो नेता लोग हैं, इन्हीं के नेता लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अब कभी हुआ होगा सैकड़ों साल पहले कि ये दलित, मेरी दलित की परिभाषा आज भी दूसरी है। मेरी ये जो दला गया हो, जिसको पैरों से रौंदा गया हो, वो दलित है।
उस हिसाब से हम हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे जो दलित ना हो। नहीं, ऐसा तो सब दलित अब हैं। और अब ये कहना बार बार कि हमारे ऊपर अत्याचार, अरे अत्याचार तो हमारे ऊपर भी हुए हैं, तो दलित तो हम भी हैं। उन दलित में हम दलित, वो ये कहते हैं हमें सनातनियों ने रौंदा, हम कहते हैं हमें दूसरी कौमें आके रौंद गई, तो दलित तो हम भी हैं, वो भी हम बराबर रखते हैं दोनों लोग एक दूसरे के। इसमें से एक सवाल और निकल गया, आरक्षण की बात जैसे आप कह रहे हैं, आरक्षण के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, क्या वास्तव में बी.एन. राव अम्बेडकर, डॉक्टर बी.एन. राव जो थे, उन्होंने संविधान का निर्माण 80% किया था? ये तो अदालत भी मानती है, लेकिन क्या कारण है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही सिर्फ किया जा रहा है? कुछ चीजें संविधान में, जैसे 370 भी अस्थायी थी, ऐसे भी आरक्षण लगाने के लिए हमारा संविधान ने कुछ समय दिया था। संविधान में सीमा रेखा दी थी उसकी भी, उसके बाद जो है इसको लागू रखना, और वो भी आंख बंद करके लागू रखना, ये समझ में नहीं आता। इसमें भी थोड़े इंटेलिजेंशिया लगाइए, ताकि जो वाकई में दलित और पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से जो अप टू दी मार्क नहीं है, जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उस तक ये आरक्षण की मदद पहुंचनी चाहिए। मैं उसके खिलाफ कभी भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छा लगा आपसे खुल के चर्चा हुई। धन्यवाद आपका। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।